आज हम समझेंगे कि कार्मिक नंबर क्या होता है, डीपली समझेंगे कि कार्मिक नंबर का मतलब क्या होता है, कौन होते हैं ऐसे लोग जो कार्मिक नंबर से इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं। यस, इट्स ट्रूथ दैट कर्मा फॉलोज यू वन बर्थ टू नेक्स्ट बर्थ। कार्मिक का मतलब होता है जो चीजें आपके पिछले जन्म से आ रही हैं, जो चीजें आपको पिछले जन्म से मिल रही हैं, वो हो गया आपका कार्मिक। जैसे हम कहते हैं ना कि ये रिलेशन हमारा कार्मिक है, ये चीज हमारा कार्मिक है, ये नंबर हमारा कार्मिक है, वैसे बर्थ भी कार्मिक होता है। हम कार्मिक नंबर को, कार्मिक बर्थ को न्यूमरोलॉजी में बहुत इजीली समझ सकते हैं जस्ट आपके डेट ऑफ बर्थ से, या वो भाग्यांक हो या वो मूलांक हो। इन दोनों चीजों से हम इस चीज को समझ सकते हैं कि आपका जो बर्थ है वो कार्मिक है या नहीं है। कार्मिक का मतलब हो गया जो चीजें आपके साथ पिछले जन्म से आ रही हैं, कुछ ऐसे प्रारब्ध हैं हमारे, कुछ ऐसे कर्म रह गए हमारे, कुछ ऐसे अधूरे काम रह गए, या हमारा कोई ऐसा काम था जो हमने अच्छे तरीके से नहीं किया, उसको पूरा करने या उसकी सजा को लेने, कर्मों की सजा को लेने हम कह सकते हैं कि हमें इस जन्म में आना पड़ता है। अगर आप अपने इस जन्म में उस चीज को अच्छा करना चाहते हो तो आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, और उस कार्मिक नंबर से रिलेटेड जो चीजें हैं, अपने अंदर जो भावनाएं हैं, उसको चेंज करनी पड़ेंगी। और जैसे ही आप उसको बंद करते हो, जैसे ही आप उसको चेंज करते हो, आप भगवान के शरण में सरेंडर करते हो कि हाँ, मैंने अपने कर्म को समझा है, मैं अपने चीजों को और सरेंडर करता हूं, वहां पे आप देखेंगे कि वो कार्मिक डेप्थ जो आपको परेशानियां दे रहा था, हर्डल्स दे रहा था आपकी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। कार्मिक नंबर को हम बहुत ही आराम से बैलेंस कर सकते हैं। जिनका डेप्थ नंबर ऐसा कार्मिक नंबर होता है ना, उन लोगों को ये सब चीजें समझ आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। वो लोग अपने अंदर ये चेंजेस नहीं ला पाते, जो कि बहुत ही सिंपल सी चेंजेस होती हैं। अगर आप ये लाते हो तो ये 4 नंबर ऐसे लोग हैं जो इस चीज से ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही डरने वाली चीज नहीं है, बहुत ही कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कुछ, अगर आप इस डेट ऑफ बर्थ से बिलोंग करते हो तो बहुत ही बुरा होने वाला है आपके साथ। नथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन यह है कि हाँ, आपको इन चीज़ों को समझ के चलना चाहिए कि मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, और या भाग्यांक में आ रहा है या मूलांक में आ रहा है। भाग्यांक वाला ज्यादा इफेक्टिव होता है। व्हाट इज कर्मा? कर्मा रिप्रेजेंट्स लाइक अ जाइंट वर्ल्ड वंस कम इजीली ट्रम्बल व्हेन हियर। Now let's solve this giant concept. The karmic depth concept, the numerology science, is entirely based on the ancient belief of reincarnation and rebirth with past karma, which involves induct adopted by us in the previous birth. We can say whatever we have in our current birth, whether good or bad, is a crop of previous birth actions. समझ पा रहे हैं आप? हमारे पास जो भी आज है वो हमारे पिछले जन्म से दिया गया हमारा धान है, जो काटा हुआ धान है। आप ये भी समझ सकते हैं जो हमने बोया था पिछले जन्म में, हम वो अभी खा रहे हैं। समझ रहे हैं? हम जो अब इस जन्म में बोएंगे वो अगले जन्म में खाएंगे। हम कहते हैं ना, बहुत बार आपने सुना होगा कि भाई मैंने ऐसे क्या कर्म किए थे कि मुझे गरीब घर में पैदा होना पड़ा, मैंने ऐसे क्या कर्म किए थे कि मुझे इसने कुछ नहीं किया, मेरे एक फ्रेंड ने कुछ नहीं किया, लेकिन वो कितने अच्छे वेल्दी परिवार में है, इसको सब कुछ मिल जाता है जिंदगी में, अब मुझे कुछ नहीं मिलता, या मेरे सामान मुझे नहीं मिलते, मैं जो चाहता वो मैं कर नहीं पाता, मेरे पास पैसे नहीं है, गाड़ी नहीं है, उसके पास तो सब कुछ है, उसको एंसेस्टर से मिला है, पिता से मिला है। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि भगवान भेदभाव करते हैं। भगवान आपको वही देंगे जो आपने पिछले जन्म में बोया था। श्री कृष्ण भी हमें यही समझाते हैं हमेशा कि हमें अपना अच्छा कर्म करना चाहिए और कर्म में ध्यान रखना चाहिए। बस इसी कॉन्सेप्ट में ये कार्मिक डेप्थ नंबर बिलोंग करता है। ठीक है, the good deeds are benefiting us, whereas the bad deeds are punishing us accordingly. These punishments fall in the disguise of sorrow, obstacles we face at different points in life. This takes place to each of us with lessons we did not learn in the previous life span in numerology. Since the punishment is called karmic debt, which one is forced to pay off at any rate. हर इंसान को अपने कर्म का फल भोगना ही भोगना है। अब आप किसी भी एंगल में भोगें, वो भोगना पड़ता है। किसी को पैसों से रिलेटेड भोगना पड़ता है, किसी को बच्चों से रिलेटेड भोगना पड़ता है, किसी को अपने पार्टनर से रिलेटेड भोगना पड़ता है। किसी भी तरह आपको हर कुछ अपना हिसाब दे के ही जाना होगा। कार्मिक डेप्थ नंबर कौन से होते हैं? इन न्यूमरोलॉजी देयर आर 4 नंबर्स, 13, 14, 16 एंड 19 आर कार्मिक नंबर्स। दे कैन बी एनी ऑफ द स्ट्रॉन्ग नंबर्स, बी इट भाग्यांक और मूलांक। ये आपके भाग्यांक में भी हो सकता है, मूलांक में भी हो सकता है। अब क्या होता है भाग्यांक, मूलांक? मूलांक क्या होता है, भाग्यांक क्या होता है? इसको बहुत ही अच्छी से समझ लीजिए, बहुत ही इजीली कॉन्सेप्ट्स को आप समझ सकते हैं। और अगर आप यहाँ तक आए हो तो आपको भाग्यांक और मूलांक के बारे में बहुत अच्छे से पता भी होगा। मूलांक क्या होता है? किंग नंबर बोलते हैं। भाग्यांक को बोलते हैं क्वीन नंबर। ठीक है, हम मूलांक को ड्राइवर भी बोल देते हैं, कोई भी अलग अलग नाम दे सकते हैं इसको। बहुत तरह के नाम है, किंग नंबर बोलते हैं, मेजर नंबर बोलते हैं, ड्राइवर कंडक्टर बोलते हैं, बहुत तरह तरह के नाम होते हैं। मेनली आप ये समझ लो, मूलांक वो हो गया जो आपका डेट ऑफ बर्थ होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है 25/10/1996, इसमें मैंने जो 25 है उसको लिया है मूलांक।
ओके 25 को मैं क्या बोल सकता हूँ, वो मूलांक है। 20 न्यूमरोलॉजी में आप ये बात को हमेशा समझ के चलिएगा, न्यूमरोलॉजी एंड मैथ्स बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। मैं इस पूरे सिलसिले के स्टार्टिंग में आपको समझा देता हूँ, यहाँ कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं चलता, यहाँ पे हमें चीज़ों को सिंगल डिजिट में लाना पड़ता है, तभी हम उसके इम्पैक्ट्स को समझ पाते हैं, ठीक है। अगर हम देखें, अगर आपका सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, सिर्फ डेट, अगर किसी भी मंथ का कोई डेट होता है, अगर हम उसको प्लस करते हैं, जैसे हमने इसमें क्या किया है, 2 + 5 7 बना, तो इस पर्सन का 7 हो गया मूलांक। अब अगर हम इनके पूरे डेट ऑफ बर्थ को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 2 + 5 + 1 + 0 + 1 + 9 + 9 + 6। अगर हम इसको पूरा प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 33। 33 को फिर हम क्या करेंगे, सिंगल डिजिट में लेके आएंगे। जब हम उनको सिंगल डिजिट में लेके आएंगे, विच कम्स टू 6, विच इज भाग्यांक। तो मूलांक और भाग्यांक आपको क्या मिला, 7 and 6। ओके, तो भाग्यांक क्या निकल के आया, 6। अब अगर इनके डेट ऑफ बर्थ में कहीं पे भी 25 की जगह अगर 13 रहता तो हम क्या कहते, मूलांक इनका 13 है, विच इज अ कार्मिक नंबर। अगर इनका डेट ऑफ बर्थ पूरा प्लस करके 13 आता, 14 आता, 16 आता, 19 आता, तो हम क्या बोलते, ये कार्मिक नंबर है, ये कार्मिक नंबर से इन्फ्लुएंस्ड है। Effects of karmic debt numbers. Every single karmic number has different traits and obstacles as well as benefits mentioned in next chapter. Okay. कार्मिक नंबर 13 कौन है, ये लोग कार्मिक नंबर 13, हमें कि 30 नंबर कैसे होते हैं, वो कार्मिक तो होते ही हैं, लेकिन 30 नंबर के मेजर ट्रेड्स क्या होते हैं, ये हमने भी चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। दिस नंबर कीप्स क्रिएटिंग द शॉर्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस अंडर विच यू कैन नॉट गेट थिंग्स डन without immense hard work and confronting frequent obstacles that are discourage and disappointment you badly. You may feel like rising from the making effort for targeting, assuming it near to impossible to achieve in one or go or ever negatively, and laziness may get heavy on you. The time is testing enough, but you don't have to give up because hard work always pays off, and the determination you may help you achieve higher positions. As per a fact, many people having 13 number as karmic debt number have managed to make successful career in any sector they choose. May things is the hard work in their life, is their work in their relationship. ओके तो आपको मैंने 30 नंबर के बारे में पहले भी समझाया, लेकिन आप कार्मिक नंबर में आपको समझा दूं। 30 नंबर वाले एक्सीलेंट पीपल होते हैं, बहुत ही ज्यादा तेज होते हैं दिमाग से, लेकिन क्या होता है ना, जब उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल्स आता है तो वो हार मानने लग जाते हैं। उनको लगता है कि मैं इतना तेज भी हूँ, समझदार भी हूँ, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं सारी दुनिया को समझता हूँ, फाइनेंस को समझता हूँ, लोकल लाइफ को समझता हूँ, आदान प्रदान सब कुछ मुझे समझ आता है, मैं बिजनेस कर भी रहा हूँ या मैं जॉब भी कर रहा हूँ, मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा। सारे ट्राई करने के बाद भी मुझे सक्सेस नहीं मिलते। जस्ट आपके पास चीज़ें आते आते रुक जाती है, लाइक कि आपने सारा एग्जाम दे दिया, आपने अगर कोई सरकारी एग्जाम का इंटरव्यू में आके आप निकल जाओगे, मतलब कि आप मेजर मेहनत कर लेते हो, लास्ट में आते आते चीज़ें आपसे छीन ली जाती हैं, ऐसा आपको फील होगा। ऑब्स्टेकल्स बहुत ज़्यादा लाइफ में आ रहे होंगे। तो मैंने 30 नंबर के लिए ये भी बोला था कि अगर आपको कोई 30 नंबर वाला मिले तो उसका नेम करेक्शन बिल्कुल कर दीजिएगा, कुछ पैसे ले करके कीजिएगा, लेकिन नेम करेक्शन जरूर कर दीजिएगा। उनके नेम को बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर उनके नेम की फ्रिक्वेंसी नहीं मिलती है ना, सही फ्रिक्वेंसी, तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में और ऑब्स्टेकल्स बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं 30 नंबर वालों को हमेशा बोलता हूँ कि आप अपना नेम करेक्शन बिल्कुल करवाएं, अच्छे से कराएं। और एक चीज़, अगर आपको इस डेप्थ से बाहर निकलना है तो आपको अपने अंदर एक मूल मंत्र बांध लेना होगा कि मुझे एक तो अल्कोहल, ये सब चीज़ों का, अल्कोहल स्मोकिंग ये सब चीज़ों में नहीं जाना। दूसरी चीज़, मेरी लाइफ में हार्डवर्क ही मेरा की है और मुझे एक लेवल से ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। अगर मैं अभी तक अपनी लाइफ में इतना हार्डवर्क कर रहा था, उसके बाद भी मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, तो मुझे अब उसका डबल हार्डवर्क करना है कि मुझे रिजल्ट्स चाहिए। Focus is only draft to cross the ocean of difficulties arriving with the karmic depth number 13 or letting you completely concentrate on a particular thing task is the core aim of the karmic number. For this purpose, sometimes this number plays a trick trapped you in which you split into your energy into multiple tasks but complete none of them. This may also happen due to tendency of self doubt. All you need to focus develop which self discipline is required. A stick of order will keep you focused, so don't put off but move forward with firm determination. The result will certainly amaze you. देखिए क्या होगा आपके साथ, अगर आप 30 नंबर वाले हैं तो आप लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, करते करते क्या होगा ना, आपकी एनर्जी को स्प्लिट किया जाएगा। आपको कभी जिम्मेदारियों में फंसा दिया जाएगा, आपको कभी रिलेशनशिप में फंसा दिया जाएगा, तो ऐसे से आपकी एनर्जीज जो है ना वो स्प्लिट हो जाएंगी और आप फोकस नहीं कर पाओगे अपने काम में या किसी भी चीज़ में जहाँ पे आप फोकस करना चाह रहे हो, वहाँ पे आप फोकस नहीं कर पाते। तो आपको अपने दिमाग में ये ले करके चलना है और इस चीज़ को समझना है कि मेरी लाइफ में सफलता का राज ही मेरा डिटर्मिनेशन, मेरा फोकस, मेरा डिसिप्लिन है। मैं जितना ज़्यादा फोकस कर पाऊंगा अपनी एक चीज़ में, उतना ज़्यादा ही मैं लाइफ में आगे बढ़ पाऊंगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे 13 वाले जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ चेंज कर दी है, अपने आप को बंद कर लिया फोकस करने के टाइम पे, और उन्होंने दिन रात मेहनत किया और वो शाइन कर रहे हैं आज।
बहुत सारे बिजनेसमैन बड़े-बड़े हैं, अश्लील गोर, ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएँगे आपको जो 13 वाले हैं, उन्होंने लाइफ में बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है। और वो लोग ब्रेन से इतने शार्प होते हैं, कहीं न कहीं वो अपने फाइनेंस सेक्टर में बहुत ज़बरदस्त करते हैं। रेमेडीज़ में क्या कर सकते हो आप? फर्स्ट बिकम रिलीजियस, सेकंड ऑफर बनानास एंड स्वीट्स टू एल्डर पीपल और फाउंडलिंग्स। जैगरी टू द काउ ऑन थर्सडे एंड ऑलवेज रेस्पेक्ट एल्डर्स। ठीक है? ये 3 रेमेडीज़ आप ज़रूर करें अपनी लाइफ में अगर आप इस कार्मिक नंबर से छुटकारा पाना चाहते हैं। या आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ ये हर्डल्स चल रहे हैं, तो आप इन चीज़ को अगर ओवरकम करना चाहते हो, तो ये रेमेडीज़ आपको रेगुलर फॉलो करनी पड़ेंगी।